नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं दिलीप झा और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ होंगे। और आप सभी को बताऊं कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, बट फिर भी मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन होता है एक आम भारतीय होने के नागरिक जो सभी स्वतंत्र है अपनी राय को रखने के लिए। जो अच्छी चीज़ें हैं, गलत चीज़ नहीं करेंगे तो फिर भैया उसके लिए सरकार की डंडा बड़ा तेज चलेगा आपके ऊपर और बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है आपको। तो आइए बात करते हैं मार्केट के ऊपर। आप सभी को बताऊं कि कल एक रात में सभी पूरे जितने भी देश दुनिया के लोग हैं उन सबको एक बात पता थी कि यूएस में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है टैरिफ के ऊपर। और ये फैसला कुछ भी हो सकता है। लोग बहुत कंफ्यूज थे कि इस फैसले पे क्या होगा, कैसे होगा और क्या नहीं होगा, और बड़ी उत्सुकता थी लोगों के अंदर। तो मैं आप सभी को बताऊं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो टैरिफ असंवैधानिक है, गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया है। उस समझौते को अब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को गलत साबित नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात कि जिन देशों के साथ टैरिफ के ऊपर डील हो चुका है वो फाइनल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिन लोगों ने पहले जल्दीबाजी में आकर के फैसला कर लिया है उनके लिए नुकसान का सौदा है, अगर उनके पास पहले से टैरिफ नहीं था तो। अब जिन देशों के ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती का 50% या 100% का टैरिफ लगा रखा था उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से डील को फाइनलाइज करें, क्योंकि अब उन सभी कंट्रीज़ के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ये होता है एक पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जो उनका काम करने का रवैया है, तरीका है, वो बहुत एग्रेसिव है। आप समझ सकते हैं कि अगर जिन चीज़ों को वो मान लेते हैं, सोच लेते हैं, उन चीज़ों से फिर वो पीछे नहीं हटते, उस चीज़ को लागू करवा के करके मानते हैं। ये आगे उनके व्यवहार और उनके काम करने के शैली के ऊपर। अब आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या है, 19 तारीख को एक मार्केट ने अपना हाई बनाया था। नीचे नीचे से चल के वो हाई था 25,890 के आसपास का, और वहाँ के बाद उन्होंने 19 तारीख को मार्केट ने एक बहुत शार्प करेक्शन दिया था इस डर में, जिसका कहीं कोई वजह नहीं था, कुछ ऐसा रीज़न नहीं था जिसकी वजह से ये मार्केट ने मार्केट को एक अपना गैप फिल करना था, और उस तरीके से मार्केट आके गैप फिल किया और मार्केट बहुत तेज़ शार्प करेक्शन दिया जो किसी को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर से क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बैंक निफ्टी ने काफ़ी तेज़ रफ्तार से 3-4 दिन की तेज़ी की थी, जो एक संभावना था कि ऊपर टॉप से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और वैसा हुआ भी। बट इस चीज़ का लोगों को आइडिया नहीं था, किसी को भी आइडिया नहीं था। कभी कभी कुछ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, और मार्केट वहाँ से तेज़ करेक्शन दिया था 1:30-2 बजे तक के आसपास। लोगों को एक आशा उम्मीद थी कि मार्केट 25,575 या 25,600 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको नहीं तोड़ेगा, और हर एक्सपेक्टेशन को मार्केट ने बीट किया और मार्केट तोड़ के नीचे की तरफ आ गया। और मार्केट ने जो लो बनाया था वो 25,375 के आसपास बनाया था, और 20 तारीख को मार्केट 25,375 के पास से जब चलना शुरू हुआ, तो मार्केट 25,375 के पास से जब मार्केट खुला तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट तेज फिर एक छोटा सा करेक्शन नीचे की तरफ दिया, और लोगों ने को ट्रैप किया और पुट के साइड लोगों ने पोजीशन बनाई। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और 25,375 के आसपास एक उन्होंने रिवर्सल कॉल के साइड बनाई, और जो उनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा जो हेडल था वो 25,600 का था, 625-30 का था, जो नहीं ब्रेक हो पा रहा था, और पिछले 1-1.5 घंटे तक कल आप लोगों ने देखा होगा ऐसा हुआ था, और उसको पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2 बजे के आसपास, 2 से ढाई के बीच में मार्केट ने कोशिश की कि हम ऊपर चले जाएंगे, बट वो मार्केट ऊपर नहीं गई और प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और वहाँ से मार्केट फिर से पुनः नीचे गिर गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 2 दिन मार्केट बंद था, शुक्रवार और शनिवार मार्केट बंद रहेगा, और शुक्रवार के रात में यूएस में बहुत बड़ा फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट का, जो हुआ भी ऐसा। अब पॉजिटिव ये है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा इंडियन मार्केट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा खास करके इंडियन मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ तय हो चुकी है 18%, आई थिंक 18% या 19%, 18% के आसपास, वो वही रहेगा इंडिया के लिए, और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 250-300 पॉइंट, हो सकता है मे बी कि वो 19 तारीख के हाई को के आसपास खुले, और क्या वहाँ से आप ट्रैप हो सकते हैं, या क्या वहाँ से मार्केट रिवर्स नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इस चीज़ को बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी के साथ काम करें। और हमें नहीं लगता कि मार्केट जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है शायद ऐसा कुछ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो या ऐसा होने वाला हो, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी बात है ही नहीं, या कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ हमें तो नहीं दिख रहा कि हाँ, एक पॉजिटिव ज़रूर है
छोटा सा कि ठीक है, अब इंडिया को डरने घबराने की बात नहीं है कि इंडिया के ऊपर अब 50% या 100% के टैरिफ का डर है। हाँ, इंडिया से एक डील हो चुका है, फाइनल हो चुका है, जिसका ड्राफ्ट बन जाएगा या बन गया होगा सरकार के पास हो, या जैसे भी वो ये इंटरनल मैटर है सरकार का कि कहाँ कैसे क्या चीज़ है, उन चीज़ों को हमें 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 उन चीज़ों के बारे में नहीं पता जाता, तो हम इस चीज़ें पे डिस्कस नहीं कर सकते। बट इतना तय है, सबको इतना विश्वास है कि जो इंडिया के साथ फाइनल हो गया है वो वही तय रहेगा। तो कुछ इतना बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हाँ ये बहुत बूम है, या 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट या 1500 पॉइंट जिस जो पीछे अभी हुआ था 1000-1200 पॉइंट ऊपर गैप अप हो गया या नीचे गैप डाउन होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना आए, और मार्केट में मंडे को अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप सेंस मतलब 100-200 पॉइंट का ऊपर गैप हो जाता है, तो बहुत जल्दीबाजी में वहाँ से पुट ना पकड़ें, या अगर बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन कर देता है 100-200 या फ्लैट खोल देता है, तो वहाँ से पुट के साइड पोजीशन ना बनाए। मार्केट को मंडे को प्रॉपर वॉच करने के बाद ही काम करें, मेरा तो ये मानना है अपना पर्सनल। और मैं आप सभी को पुनः एक बार ये बताता हुआ चलूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरे किसी भी बात के ऊपर आकर के कोई भी ट्रेड ना लें, कोई भी डिसीजन ना लें। आप किसी भी निवेश को करने से पहले अपने एडवाइज़र, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उनसे सलाह लें, इसके बाद काम करें। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये जब बात पैसे की आती है, इन्वेस्टमेंट की आती है, तो इंसान को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, बहुत मेहनत संघर्ष के बाद पैसा कमाया जाता है, और इस पैसे को बहुत आसानी से मत उड़ाएं। जिनका जो नुकसान हो गया है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके उन चीज़ों को अच्छे से समझ के काम करें, और अच्छे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से काम करें। किसी की यूट्यूब पे बात को देख के या किसी को ऐसे किसी मुंह से सुन के किसी की बातों में आकर के कोई भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पैसे को सेव करें। थैंक यू सो मच।